मायस पूछत भयो। ब्राह्मण का रूप बनाकर जाते हैं, सर झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं, पूछते हैं, पता लगाना है कौन है कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरौ बन वीरा। आप सांवले गोरे शरीर वाले कौन हैं? क्षत्रियों जैसा बलवान है आप, रूप है, वन में किस लिए विचरण कर? कि कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु वन विचरौ स्वामी। तो देखो हनुमान जैसे गुप्त वेश बना रखे हैं, तो जैसा पूछते हैं वैसा ही भगवान राम जवाब देते हैं कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। हम कौशलेश राजा दशरथ के पुत्र हैं और पिता की आज्ञा को पालन करने के लिए हम वन में आए। यहाँ हरि निश्चर बह देहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। कहते हैं कि यहाँ पर हमारी पत्नी वैदेही को राक्षस ने हरण कर लिया है। हे विप्र, हम उसी को खोजते हुए फिर ढूंढ रहे हैं कि आपने चरित्रिका में गाई, कहाऊ विप्र निज कथा बुझाई। अपना परिचय मैंने बता दिया, अब अपनी कहानी आप बताइए। तो हनुमान जी को देखो, प्रभु को पहचान करके चरणों में गिर पड़ते कि प्रभु पहचान परौ गए चरना, सो सुख उमा जाए नहीं भरेना। प्रभु को पहचान कर सीधे चरणों में लिपट जाते हैं। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती वो जो सुख है जब जीव और प्रभु का मिलन होता है, वो जो सुख है उस सुख की वर्णन नहीं किया, उसकी बराबरी कुछ भी नहीं। सबसे बड़ा सुख है जब आत्मा परमात्मा का मिलन, जीव और प्रभु का मिलन होता है। प्रभु पहचान पड़ो गए चरना, और सो सुख उमा जाए नहीं बन। कि पुण्य धीरज धैर्य स्तुति कीनी, हृदय हरस निज नाथ चीनी। हृदय में आनंद है, अपने मालिक को, अपने परमात्मा को, अपने प्रभु को पहचान लिया है, मगन। हनुमान कहते हैं कि प्रभु मैं नहीं पहचान पाया, मैं मंद बुद्धि का क्या हूं? देखो हनुमान का रास्ता कौन सा है और रावण का रास्ता कौन सा है। रावण अपने आप को ज्ञानी, विद्वान, योग्य, समझदार, होशियार, बलवान, शक्तिमान, सारे गुण अपने अंदर जानता है कि सारे गुण मेरे अंदर हैं। और हनुमान जानते हैं कि मेरे अंदर कोई गुण, दोनों के अंदर पावर है, दोनों के अंदर बल है, दोनों महापंडित है, दोनों विद्वान। लेकिन एक जानता है कि मैं विद्वान हूं, पंडित हूं, योग्य हूं, चालाक हूं, होशियार हूं, और दूसरा जानता है मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं। यही राम और हनुमान का फर्क। हनुमान सारा सब कुछ प्रभु का जानते हैं। किसका जानते हैं? प्रभु का। और रावण किसका जानता है? अपना जानता है दोनों के पास, ना हनुमान के पास कोई कमी। यहाँ पर जिक्र आता है, अंजनी ने कहा था उनकी मां ने हनुमान से कि हनुमान तुम चाहते तो सारे लंका वालों को मार करके सीता को ले आकर लेकर आ जाते, इतनी झंझट क्यों, पुल बनाए, ये किए, वो झंझट क्यों करा? एक सब क्यों किया? भाई पूरे राष्ट्रों का संहार करके और सीता को वापस ले आते जब पता लगा लेंगे। तो हनुमान कहते मां फिर मेरे अंदर मैं करता, मैं नहीं करना चाहता। कौन? प्रभु सब कुछ करते हैं, मैं कुछ करता नहीं। ध्यान देना, अपने ऊपर नहीं,
ये तन किसी का है दिया, और जो कुछ हमारे पास है वो धन किसी का है। जिसके अंदर ये समझ है कि मेरा कुछ नहीं है, उसी का सब कुछ रहता है, और जो जानता है मेरा, उसका कुछ नहीं रहता। कि मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो कुछ हमारे पास है वो धन किसी का है दिया। मेरापन बढ़ता रहता है, ये मेरा, ये दलदल में फंसता जाता है। जितना मेरापन बढ़ेगा उतना वो दलदल में फंसेगा, और जितना कम होगा वो दलदल से निकलेगा। क्योंकि मैं और मोर तोड़ते माया, और जय बस की ने जीव निकाया। भगवान राम कहते मैं और मेरा ही माया है। तो प्रभु जिसको माया में फंसाना चाहते हैं उसको ज्यादा दुनिया दे दें, ये भी ले लो, ये दलदल ज्यादा बढ़ जाता है। कभी कभी किसी का कोई सामान घट जाता है, नष्ट हो जाता है, लोग दुखी होते हैं, उसी को प्रभु अपना बनाने में लगे हुए हैं। दुनिया की चीज जितना देंगे, जितना दुनिया की चीजें मिलती हैं, उतना वो जीव प्रभु से दूर होता चला जाता है, कम होता, भक्ति कम होने लगती है, ढीला पड़ जाता है। उसको संभालेगा और ज्यादा मिले और बढ़ता बंधु। हनुमान कहते हैं प्रभु से कि प्रभु मैं मंद बुद्धि का कैसा हूं, और लोग अपने आप क्या समझते हैं। तो हनुमान जी की अगर पूजा करते हो उनसे शिक्षा ले लेना,
कि हनुमान अपने आप को मंद बुद्धि का समझते हैं और उनकी पूजा करने वाले होशियार समझते हैं कि एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि विसारऊ दीन बंधु भगवान। कहते हैं एक में मंद बुद्धि का मोह के बस में। किसी को कहा तो मोह ममता में फंसे हुए हो, खुश होगा कि नाराज? क्या होगा? अरे मैं मोह ममता फंसा हुआ। हनुमान कहते मोह के बस में, खुद जान रहे हैं मोह के बस में। एक में मंद, हनुमान का गुण है ये महिमा। हनुमान की पूजा करने वाले शिक्षा ले लें, हनुमान के आदर्शों पर चलने का प्रयास करें। एक में मंद मोह बस, मोह के बस में कुटिल हृदय। मेरा हृदय कैसा है? कुटिल है। कुटिल माने टेढ़ा, बुरा। तो आपके हृदय को कोई बुरा कह दे तो बुरे और लड़ जाएंगे। बुरे होते हुए लड़ जाते हैं, और जो बुरे नहीं है वो जान रहे हैं कि मैं एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय का हूं, अज्ञानी हूं, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं। तो जिसके पास कुछ नहीं रहता तो उसी के पास प्रभु कृपा आती है, और जिसके पास रहता है उसको जरूरत ही नहीं। बर्तन में जब कुछ भरा हुआ है तो उसमें जरूरत है, आएगा क्या? नहीं आएगा। तो लोगों ने अपना बर्तन भर रखा है, मैं ये होशियार हूँ, मेरे पास धन है, मेरे पास चालाकी है, मैं कितने लोगों को मूर्ख बना देता हूँ, मेरी बात ऊंची हो जाती है, मैं फटकार। कहते हैं कि मैंने तो बहुत फटकारा हूँ। कहते हैं क्या किया? फटकार लगाया, डांटा, उनकी वो बोलते बंद हो गई। कहते हैं ना, उनकी आवाज नहीं निकली मेरे सामने। यही सब है। किसका लक्षण? ये रावण वाला रास्ता है। हनुमान वाला रास्ता कौन सा है? हनुमान का एक मैं मंद बुद्धि का हूँ, मोह बस, मोह के बस में वो कुटिल हृदय। मेरा हृदय कुटिल है, कठोर है, उल्टा है, अज्ञान। मैं अज्ञान हूँ, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं। क्यों? तो प्रभु, उसी के लिए तो प्रभु की जरूरत है। मैं इतना हूं फिर भी प्रभु आपने मुझे क्यों भुला दिया? जैसे एक माँ के दो बच्चे हों, एक होशियार हो और एक उठ बैठ ना पाते हैं। तो होशियार को तो माँ कहती चल चल तू पैदल है, जो उठ बैठ नहीं पाता उसको गोद में लेकर चले। नहीं है? तो हनुमान कह रहे मैं तो वो बच्चा हूँ जो उठ बैठ नहीं पाता, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। पुण्य प्रभु मोहि विसारे, फिर भी प्रभु आपने मुझे विसार दिया। एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि विसारे दीन बंधु भगवान। तब रघुपति उठाई निज लोचन जल सींच जुड़ा। तब प्रभु ने हृदय से लगा लिया। जिसके अंदर कोई गुण नहीं होगा उसे तो प्रभु की जरूरत है। इसीलिए आज लोगों को भगवान की जरूरत नहीं, जो खुद ही योग्य हैं, खुद ही खुदा बन बैठे हैं, तो खुदा की जरूरत है। कि तब रघुपति उठाई उरला निज लोचन जल सींच जुड़ा। अपने नेत्रों के जल से सिंचाई करते हैं। किसकी? हनुमान की। जो सूख गए उससे सिंचाई किससे हो रही? भगवान के नेत्रों के जल से हनुमान की निज लोचन जल सींच। जो पेड़ सूखने लगता है, सिंचाई हो जाए, हरा भरा हो जाएगा। तो हनुमान की सिंचाई किससे हो रही? भगवान के आंसुओं के। निज लोचन जल सींच जुड़ावा। सुन कपिजिय मानस जनियोना तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। देखो
कि हनुमान अपने हृदय में तुम अन्यथा मत मानो। तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, लक्ष्मण से दूना तुम प्रिय हो। जितना प्रेम मैं लक्ष्मण से करता हूं उसका दोगुना प्रेम। फिर राम की बाड़ी में फंस गए कि भगवान तो समदर्शी हैं। क्या है समदर्शी? यहाँ क्या कह रहे हैं? तुम लक्ष्मण से दुगना प्रेम तुमसे करता हूं तो समदर्शी वाला फार्मूला गायब हो गया। तो आगे उसका प्रमाण बतलाते हैं कि समदर्शी मोहि का सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। सब मुझे समदर्शी कहते हैं, सब समान में देखता हूं, लेकिन सेवक विशेष प्रिय, विशेष ले लेता है। क्या करता है वो? समदर्शी महिका सबको और सेवक प्रिय अनन्य गति सो। क्योंकि उसको सेवक क्यों प्रिय है? ये ध्यान देना, भगवान अपने समदर्शी के फार्मूले को बदल देते हैं। सेवक के लिए अनन्य गति सो, क्योंकि उसकी जो गति है अनन्य है, दूसरे किसी का सहारा उसे अन्य माने अन्य किसी का भरोसा उसे नहीं, सिर्फ मेरा भरोसा है। किसका भरोसा? प्रभु का भरोसा जिससे हो जाता है, तब भगवान कहते हैं उसके लिए मेरा फार्मूला खत्म हो जाता है, नियम खत्म हो जाता है। प्रेम के पंथ में सब ग्रंथ बदल जाते हैं, नियम नहीं रहता। महापुरुष कहते हैं कि जहां प्रेम तहां नियम नहीं, नहीं जगत व्यवहार। और प्रेम मगन जब मन भया, कौन गिने तिथिवार। जहां प्रेम तहां नियम नहीं है, नियम जहां प्रेम नहीं वहां है, वहां फार्मूला है। जहां प्रेम होता है वहां नियम। कि प्रेम के पंथ में सब ग्रंथ बदल जाते हैं, प्रेम के पंथ में सब ग्रंथ बदल जाते हैं, प्रेम के पंथ में सब ग्रंथ बदल जाते हैं, प्रेम के पंथ में सब ग्रंथ बदल जाते हैं, मन मर्यादा के कानून बदल जाते हैं, मन मर्यादा के कानून बदल जाते हैं। प्रेम की बात को सबरी से पूछे कोई, प्रेम की बात को सबरी से पूछे कोई, जिसके हाथों से प्रभु झूठे बेर खाते हैं, जिसके हाथों से प्रभु झूठे बेर खाते हैं। प्रेम के पंथ में सब ग्रंथ बदल जाते हैं, प्रेम के पंथ में सब ग्रंथ बदल जाते हैं, मन मर्यादा के कानून बदल जाते हैं, मन मर्यादा के कानून बदल जाते हैं। प्रेम की बात को प्रहलाद से पूछे कोई, प्रेम की बात को प्रहलाद से पूछे कोई, जिसके खातिर वो प्रभु खम्भ फाड़े आते हैं, जिसके खातिर वो प्रभु खम्भ फाड़े आते हैं। प्रेम के पंथ में सब ग्रंथ बदल जाते हैं, प्रेम के पंथ में सब ग्रंथ बदल जाते हैं। प्रेम की बात को द्रौपदी से पूछे कोई, 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 जिसके खातिर वो प्रभु चीर भंडार बनते हैं, जिसके खातिर वो प्रभु चीर भंडार बनते हैं। महापुरुष कहते हैं जहाँ प्रेम का नियम, हनुमान से कहते हैं हनुमान समदर्शी लोग मुझे कहते, भगवान तो समदर्शी सबको समान देखते हैं कि समदर्शी मोहि का सबको और सेवक प्रिय अनन्य गति सो। सेवक को
कोई दूसरा तरफ देखता ही नहीं। एक मेरा भरोसा होता है, मेरे ऊपर समर्पित रहता है, मेरा भरोसा रहता है, तो मैं और मैं देखूंगा तो कौन देखेगा। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक का भरोसा होता है। उसके लिए नियम बदल जाता है। क्या बदलता है? नियम नहीं रहता। समदर्शी मोहिका सबको सेवक प्रिय अनन्य गति, उसे ही सेवक कहते हैं जिसे दूसरे किसी का अनन्य जिसकी गति, वही सेवक है। सो अनन्य जाके अस मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और अनन्य कौन है? सो अनन्य जाके अस मति न टरे हनुमंत। हनुमान, जिसका विचार ऐसा बदलता कभी नहीं कि मैं सेवक सचराचर, मैं सेवक हूं और पूरा चर अचर जितने भी प्राणी हैं वो प्रभु का स्वरूप है, और मैं क्या हूं? उन सब का सेवक हूं। किसका? मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। सचराचर जो प्रभु का ही रूप है, मैं सबका सेवक हूं। और सेवक ही अन्य होता है, और सेवक के लिए प्रभु अपने नियम को बदल देते हैं। तो कहते समदर्शी मोहिका सबको सेवक प्रिय अनन्य गति, कि देख अतुल अथाह कृपा दृष्टि का हनुमान मगन। क्या हो गए? खुशी का ठिकाना आनंद। वो पल सो सुख उमा जाए नहीं वरना। भगवान शंकर का कहे हुआ वो सुख जब प्रभु और भक्त का मिलन होता है, आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, वो उसी सुख के लिए हमारी आत्मा बेचैन ढूंढ रही है। उसको ही सब जग ढूंढ रहा जिसका यह जगमग चिन्ह। तो जीवन अनमोल है, जो संपूर्ण है उधर की तरफ हम जाएं, जो नाशवान है उधर की तरफ जाना, उन चीजों को चाहना। रावण वाला रास्ता दुख का भंडार है, इसलिए चाह को कम करने का प्रयास करें। जो प्रभु दे उसमें हम राजी हों। आज जो दिया है आज राजी, कल जो दिया कल रोज राजी हो जाएंगे। कहते जो भी प्रभु की रजा में रजामंद है उसको हरदम आनंद ही आनंद। प्रभु की रजा में रजामंद रहेगा वो हरदम आनंद रहेगा, और जो प्रभु की व्यवस्था में रजामंद नहीं रहेगा वो हमेशा ही बेचैन रहेगा। तो जीवन बहुत कीमती है, अनमोल है। जीवन के सच्चे रास्ते को संपूर्णता जिधर मालिक की तरफ है उधर कदम बढ़ाने का प्रयास करें। संसार के मोह ममता ये दुख का भंडार है, दुख का कारण है। ना जाने कितने जन्मों से ये हमें दुखी कर रहा है। इस जन्म में अगर सही नहीं हो पाए तो जन्म जन्मांतर दुखी ही करता रहेगा। तो जीवन अनमोल है, संभालें। सही लक्ष्य परमात्मा की तरफ बढ़ें। उसकी तरफ जाने की कठिनाई दुख भी फलदायी है, लाभदायक है, और दुनिया की तरफ जो सुख मिलता है वो भी दुखदायी। तो जीवन अनमोल है। इन्हीं सब के साथ बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की, बोल वृंदावन बिहारी लाल